हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। यदि आप भी वर्ड मीनिंग याद करते हैं और उसको भूल जाते हैं तो ये आज हम आपके लिए ऐसा ट्रिक लाए हैं जिसको कि एक बार याद करने के बाद आप दोबारा भूलना ही भूल जाएंगे। और सारा वर्ड मीनिंग हम ट्रिक से ही देखेंगे। पहला वर्ड है डेवियस। इसमें प्रोनाउंसिएशन पर बिल्कुल हम लोग ध्यान नहीं देंगे, सीधा सीधा हम ऐसा प्रोनाउंसिएशन करेंगे जिससे कि वो हमको याद हो। डेवियस, डेवियस का मतलब क्या होता है? कपटपूर्ण। इसको याद कैसे रखना है, देखिए। तुम उसको देवी समझते हो, तुम उसको देवी समझते हो, उसका व्यवहार तो डेवियस है। तुम उसको देवी समझते हो, उसका व्यवहार डेवियस है, मतलब कपटपूर्ण है। ठीक है। इनको पाने के लिए इनको पाने के लिए हम कई सालों से इनक्विजिटिव थे। इनको पाने के लिए हम कई साल से इनक्विजिटिव थे, उत्सुक थे। इन होना मतलब इनफ्लक्स होना, आगमन होना। इन होना मतलब इनफ्लक्स होना, आगमन होना। इसी का उल्टा होता है एक शब्द, इसको बोलते हैं एक्सोडस। इसका मतलब होता है प्रस्थान करना। एक और शब्द जानते होंगे, इमाइग्रेशन। इसका भी मतलब होता है आगमन। ठीक है। एलिजियंस, एलिज का मतलब होता है आरोप लगाना। कुछ बच्चे अपने माँ बाप पर एलिज लगाते हैं क्योंकि उनको अपने माँ बाप के लिए एलिजियंस नहीं होता है। कुछ विद्यार्थी लोग शिक्षक पर एलिज करते हैं, आरोप लगाते हैं, क्योंकि उनका शिक्षक के प्रति एलिजियंस नहीं होता है, निष्ठा नहीं होता है। कुछ व्यक्ति जो ऑटोमेटिक चलते हैं, व्यक्ति जो ऑटोमेटिक चलते हैं वो ऑटोनोमी है, मतलब स्वायत्तता है उसमें, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं सोवरेंटी। अगला है बेरीव। बेरीव का मतलब होता है वंचित करना, किसी को बेड़ी में बांधना, अर्थात उसको बेरीव करना है। बेड़ी में बांधना अर्थात उसको बेरीव करना है। डिस्क्रिपेंसी कहते हैं हम क्या करें, दोनों के बीच में डिस्क्रिपेंसी है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दो आदमी है, दोनों के बीच में विवाद चल रहा है और वो आदमी कहता है हम क्या करें, दोनों के बीच में डिस्क्रिपेंसी है, इसका कोई इलाज नहीं है। अगला शब्द है सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है एक साथ काम होना। सिंक्रोनाइज जैसे कहते हैं ना, इसको सिंक कर दीजिए। सिंक का मतलब उसको ऐसा कर दीजिए कि दोनों एक ही साथ हो। ट्रांजिएंट, ट्रांसजेंडर का मतलब समझते होंगे, वहीं से आप एक यहाँ पर ट्रिक बना सकते हैं। ट्रांसजेंडर का जो जीवन होता है वो ट्रांजिएंट होता है। ट्रांसजेंडर का जो जीवन होता है वो कैसा होता है? ट्रांजिएंट होता है। अनब्लिंकिंग, अनब्लिंकिंग का मतलब होता है बिना सोचे समझे। ब्लिंकिंग भी होता है जैसे चमकना, भुक भुक करना, वहीं से अनब्लिंकिंग। अनब्लिंकिंग का मतलब बिना सोचे, बिना समझे। अगला शब्द है ग्रेटिट्यूड। ग्रेट आदमी के लिए हमारे मन में क्या होता है? ग्रेटिट्यूड होता है। ग्रेट आदमी के लिए हमारे मन में ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। पिछले वीडियो में हमने एक शब्द बताया था, डिनाइग्रेट। डिनाइग्रेट का मतलब क्या? बदनाम करना। ग्रेट लोगों को कभी भी डिनाइग्रेट नहीं करना चाहिए, उनके प्रति हमारे मन में क्या होना चाहिए? तो ग्रेटिट्यूड। इंटेलिजेंट लोग कोई भी काम करते हैं तो उस काम को इंटेलिजिबल बना देते हैं, सुगम बना देते हैं। फिलिस्टाइन, ऐसे याद रखना है इसको कि फ़िलिस्तीन के लोग क्या होते हैं? फिलिस्टाइन होते हैं। फ़िलिस्तीन के लोग क्या होते हैं? फिलिस्टाइन होते हैं, असभ्य होते हैं। प्रीपोस्टेरस याद कैसे रखना है? अभी तक तो पोस्ट ही नहीं हुआ है, अभी तक तो वो पोस्ट ही नहीं हुआ, अभी से ही तुम प्रीपोस्टेरस बात बोल रहे हो। अभी तक तो पोस्ट भी नहीं हुआ है, अभी से ही तुम प्रीपोस्टेरस बात बोल रहे हो। इंटीमेशन, हम यदि किसी को इनविटेशन भेजते हैं तो उसके लिए हमको इंटीमेशन भेजना होता है। इनविटेशन भेजने से पहले हमें इंटीमेशन भेजना होता है। अगला है रिच, अभागा। हमारे जीवन में
कोई लक्ष्य है, यदि हम वहाँ तक रीच नहीं कर पाए, नहीं पहुँच पाए, तो हम क्या हो जाएंगे, रेच हो जाएंगे। यदि हम अपने लक्ष्य तक रीच नहीं कर पाएंगे तो हम रेच हो जाएंगे, अभागा हो जाएंगे। डिसिपेट याद कैसे रखना है, उसके पेट में कोई बात पचता ही नहीं है, वह हर बात को डिसिपेट कर देता है। उसके पेट में कोई बात पचता ही नहीं है, इसलिए वो बातों को डिसिपेट कर देता है, छितरा देता है। अगला है, राइस खाते हुए देखा तो उसके मन में अविराइस आ गया। राइस खाते हुए देखा तो उसके मन में अविराइस आ गया। प्रीरोगेटिव, वो प्री क्या पास कर लिया है, उसको बहुत ही ज़्यादा प्रीरोगेटिव मिलता है। वो प्री क्या पास कर लिया है, उसको बहुत ज़्यादा प्रीरोगेटिव मिलता है, विशेषाधिकार मिलता है। एक्सपेडाइट, देखिए अब इसको याद कैसे रखना है। कोई लड़का है, लड़की है, दोनों एक दूसरे का बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है। कहता है कि तुम जल्दी ही एक्स बन जाओगे, नहीं तो जो भी करना है एक्सपेडाइट करो। शादी करना है एक्सपेडाइट करो, नहीं तो एक्सपेडाइट नहीं करोगे तो जल्दी ही तुम दोनों एक्स हो जाओगे। एस्प्योर, एस्प्योर का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। एस्प्योर का मतलब क्या होता है, प्रोत्साहित करना। आगे है परस्यू, परस्यू का मतलब होता है लक्ष्य रखना, और यहीं पर आपको याद होगा PURSUIT, इसका मतलब होता है लक्ष्य। और परस्यू PURSUE, इसका मतलब होता है लक्ष्य रखना। एक्वायर आप जानते होंगे, एक्वायर से ही बना है एक्विजिशन। माफ़ करिएगा, ये प्रजापति नहीं बल्कि यहाँ होगा आपका प्राप्ति। तो यहाँ पर कहा रहा है एक्वायर, एक्वायर से ही बना है एक्विजिशन, जिसका मतलब होता है प्राप्ति। और अगला शब्द है इनइफेबल। आपके मन में होगा अच्छा इफेबल जैसा भी कोई शब्द होता होगा, बिल्कुल नहीं, इफेबल जैसा कोई शब्द नहीं होता है। इनइफेबल का मतलब होता है अवर्णनीय, कोई चीज़ इतना बढ़िया कि वो वर्णन के योग्य ही नहीं है। मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई लड़की आपको इतनी सुंदर लग गई जो कि आप उसका वर्णन ही नहीं कर सकते, तो वो हो गया इनइफेबल, मतलब अवर्णनीय, प्रशंसातीत। साथियों, ये सारा वर्ड मीनिंग हमने ट्रिक के माध्यम से सीखा है, और यदि आप ध्यान से सुनेंगे, एक बार नहीं 2 बार सुन लीजिए, आप दोबारा कभी भूलेंगे नहीं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।